बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले उतरने का मन तो बनाई, लेकिन अब ये मन बदलता नजर आ रहा है और कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात की ओर काफी ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि अगर मायावती की बसपा, सपा, कांग्रेस और आरएलडी के साथ इस बार नहीं गई तो हो सकता है कि मायावती की राजनीति मुस्लिम और दलित के इर्द गिर्द तो घूमती है, लेकिन इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। इसको लेकर विश्लेषक ने गहरी चिंताएं जताई कि अगर ऐसा होगा तो एनडीए और इंडिया और समाजवादी पार्टी सबको बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2024 से पहले मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अभी हाल ही में जातीय जनगणना को लेकर बड़ी मांग करते हुए मायावती ने पूरे देश में इसको मुद्दा बनाने की बात कही थी। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों को गुमराह करने के बयान पर भी काफी ज्यादा बवाल मचा था। तो वहां से अखिलेश यादव से काफी वोट बैंक खिसक भी सकता है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से असदुद्दीन अपने साथ लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि दोनों गठबंधन की चिंता बढ़ी हुई है, इंडिया और एनडीए दोनों की। ये सब कुछ वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंडिया यानी यूपी में अखिलेश के राजनीतिक प्लान को भी बड़ा धक्का पहुंचेगा। आपको बता दें कि बीएसपी अकेले लड़ी तो इंडिया और एनडीए को ही नुकसान होगा, क्योंकि वहां से ओबीसी वर्ग और साथ ही साथ मुस्लिम दलित सबको साथ लेकर चलने के लिए मायावती ने जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की मांग की। ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। और दूसरी तरफ गठबंधन में देखा जाए, इंडिया में कांग्रेस, सपा और आरएलडी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई और दल प्रमुख रूप से नहीं जुड़ा है। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर मायावती जातीय जनगणना की मांग को लेकर असदुद्दीन कहीं ना कहीं और मुखर होती हैं तो ओबीसी वोट बैंक में बिखराव होगा। इसका नुकसान इंडिया के दलों में सबसे ज्यादा सपा को हो सकता है। बसपा प्रमुख का यह दाव कहीं ना कहीं भाजपा के एनडीए और सपा के इंडिया दोनों के नुकसान उठाएगा। दूसरी तरफ अगर बीएसपी और एआईएमआईएम गठबंधन होता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो फिर से ये भाजपा को होगा और समाजवादी पार्टी को होगा। जैसा कि हमने आपको कहा कि भाजपा भी अपनी ओर पसमानदा मुस्लिम और तमाम ओबीसी वोटर्स को साथ लाना चाहती है, और वही रणनीति अखिलेश यादव की है कि जो साथ हैं उनको तो बनाए रखें और तमाम और वोटर्स को अपने साथ ले आएं। लेकिन अगर गठबंधन का ऐलान हो जाता है बसपा प्रमुख के द्वारा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ जाती हैं, तो वहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं और नहीं खिसकेगा, वो जाएगा किसके पास? मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के पास। तो ऐसे में अखिलेश और भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। तो वोटर्स का अगर बिखराव होगा तो सिर्फ इस वजह से होगा कि बसपा अगर अकेले उतरी तो बिखराव होगा, असदुद्दीन ओवैसी अकेले उतरे तो बिखराव होगा, समाजवादी पार्टी के पास कुछ जाएंगे, कुछ भाजपा के पास भी जाएंगे, तो ये बड़ा नुकसान होगा। असदुद्दीन ओवैसी संसद सत्र के बाद यूपी के मुस्लिम जिलों में चुनावी दौरे और पदाधिकारी की बैठक भी करने आ सकते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बसपा एआईएमआईएम अगर एक साथ नहीं आए तो मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव दिख सकता है। गठबंधन की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में किसी भी गठबंधन और संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। बसपा एआईएमआईएम का यूपी में राजनीतिक समझौता हो सकता है। जिस तरीके से अखिलेश पर ओवैसी ने मुसलमानों का गुमराह करने का आरोप लगाया, उससे फायदा बसपा को होगा। वहीं मायावती ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी वोट बैंक पर सेंधमारी करने की कोशिश करी। यूपी नहीं, देश में जातीय जनगणना की मांग लेकर उतरी मायावती ने यहां पर पूरी तरीके से सभी को चौंका कर रख दिया। चुनाव में 8% पसमानदा मुस्लिमों ने बीजेपी को दिया था वोट। ये बात याद रखिए कि उत्तर प्रदेश 45% मुस्लिम आबादी वाली रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को 42,000 वोट से जीत मिली। मुस्लिमों के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश चुनाव में भी 13 साल बाद कमल दिखा। कामयाब रही तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव में 8% पसमानदा का वोट बीजेपी को मिला। इन सब बातों को ध्यान रखना होगा, तभी मायावती की राजनीति का नींव बच पाएगा, असदुद्दीन ओवैसी का नींव बच पाएगा। आपको याद दिलाते चले कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुस्लिम 18% हैं। ऐसे में साफ है कि स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा वाले यूपी बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्या मायावती ओवैसी से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ओवैसी इंडिया दल के साथ भी नहीं गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैं इंडिया दल के साथ जाता हूं तो वहां पर मुझे उन्हीं राजनीतिक दलों की सुननी होगी जिनके पास सीटें ज्यादा होंगी, जिनके पास सांसद ज्यादा होंगे, और वो मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि अपने बयानों से बदलते रहते हैं। और एनडीए के साथ तो जाने से रहे ओवैसी। तो बचती है मायावती। अगर तीसरा मोर्चा बनता है और सीटों की बंटवारे की बात आती है
तो हो सकता है कि मायावती ओवैसी एक साथ आ जाएं। लेकिन अभी तक इस बारे में ना ही मायावती के द्वारा और ना ही ओवैसी के द्वारा कोई बड़ा बयान दिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मायावती तीसरा मोर्चा बनाने की नजरें रखे हुए हैं उसमें ओवैसी क्या बड़ी भूमिका निभा सकते हैं या नहीं? आप अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।